ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे। फ़ोटोशॉप को ओपन करने के लिए हमारे यहाँ टास्क बार पे फ़ोटोशॉप का आइकन आ रहा है। अगर आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा, जिस तरह कि अगर मैं इसको राइट क्लिक करके अनपिन कर देता हूँ, तो आपने सबसे पहले जाना है स्टार्ट पे। स्टार्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटोशॉप शो हो रहा होगा। अगर फ़ोटोशॉप आपको यहाँ भी शो नहीं हो रहा तो आप नीचे सर्च पे जाएँ और वहाँ लिखें फ़ोटोशॉप, तो यहाँ पे फ़ोटोशॉप आपको शो होना शुरू हो जाएगा। जो फ़ोटोशॉप हम इस कोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं वो है फ़ोटोशॉप 2020। अगर आप कोई भी ऐसा फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं जो पुराना है, जिस तरह के फ़ोटोशॉप 2018 यूज़ कर रहे हैं या 2015 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें और फ़ोटोशॉप 2020 के अंदर थोड़े से डिफरेंसेस हैं। हम कोर्स के ड्यूरिंग उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आप इस कोर्स के साथ जितनी भी असाइनमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकें। अब यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार कर देना है। अब आपका फ़ोटोशॉप भी जो है वो यहाँ पे टास्क बार पे शो होना शुरू हो जाएगा, तो हर बार आपको जाके स्टार्ट से ओपन नहीं करना पड़ेगा। अब हम क्लिक करेंगे फ़ोटोशॉप पे और फ़ोटोशॉप जो है वो 5 से 10 सेकेंड्स के अंदर ओपन हो जाएगा। अब हमारा फ़ोटोशॉप जो है उसकी एंट्रेंस स्क्रीन आ चुकी है। अब यहाँ पे आपके पास रीसेंट का टैब आ रहा है। रीसेंट के नीचे आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने जिन पे अभी रिसेंटली काम किया हुआ है। ठीक है, मतलब अगर आपने लास्ट टाइम जब फ़ोटोशॉप बंद किया था, जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे थे वो आपको यहाँ रिसेंट में शो हो रहा होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं क्रिएट न्यू की ऑप्शन पे। हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब है कोई पुराना फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप यहाँ फाइल पे जाएं और न्यू पे क्लिक करें, तब भी आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो जाएगा। अब हमारी न्यू डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो चुकी है। अब इसके टॉप पे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन शो हो रही हैं। ठीक है, अब इन ऑप्शंस के ऊपर अगर आपको प्रिंट शो हो रहा है, आर्ट इलस्ट्रेशन शो हो रहा है, वेब शो हो रहा है, मोबाइल शो हो रहा है, अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हो सकता है कुछ ऑप्शंस ना हो। अब अगर आप प्रिंट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ प्रीसेट शो हो रहे हैं। ठीक है, अब ये वो डॉक्यूमेंट साइजेस हैं जिन डॉक्यूमेंट साइजेस पे मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर काम होता है। जैसे यहाँ पे A4 साइज़ आ रहा है। अगर आप वेब पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे वेब बैनर के साइजेस आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे मोबाइल पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो फ़ोन्स यूज़ होते हैं उनकी स्क्रीन के साइजेस आ रहे हैं। तो अगर आपने किसी भी ऐप का UI डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल क्योंकि हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो हम एक कस्टम साइज़ पे बना रहे हैं। कस्टम मतलब हम खुद उसके साइज़ दे रहे हैं, जितना भी हम चाहें, जितना साइज़ देना चाहते हैं हम उतना दे सकते हैं। तो हम कस्टम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीसेट डिटेल्स नज़र आ रही हैं। हम यहाँ पे प्रीसेट डिटेल्स पे जाके सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ है, आपके अनटाइटल्ड लिखा आ सकता है, वहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को एक नाम देंगे। फ़िलहाल हम इसको क्या दे रहे हैं, फर्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट। अब हमने प्रोजेक्ट को नाम दे दिया। उसके नीचे हमारे पास विड्थ और हाइट आ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम विड्थ और हाइट पिक्सेल्स के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, अब ये बात समझिएगा, जो पिक्सेल्स हैं वो स्क्रीन का मेजरमेंट साइज़ है। ठीक है, हम जैसा स्क्रीन जब हम देखने जाते हैं तो हम स्क्रीन के साइज़ में देखते हैं कि हमें 1080p स्क्रीन दे दो, ठीक है, या फिर हमें 4K स्क्रीन दे दो। तो वो जो 4K है वो बेसिकली पिक्सेल्स हैं। ठीक है, ये जो 1080p है वो बेसिकली P फॉर पिक्सेल्स हैं। ठीक है, तो स्क्रीन का जो मेजरमेंट साइज़ है वो पिक्सेल्स में होता है। और हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं क्योंकि वो स्क्रीन के लिए है, क्योंकि हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हैं, आप उसको मोबाइल पे देखेंगे या अपने लैपटॉप पे देखेंगे, तो इसलिए हमने पिक्सेल्स को चूज़ किया हुआ है। अगर आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो प्रिंट के लिए, जैसा कि आप किसी शादी का कार्ड बना रहे हैं, ठीक है, या आप कोई बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, अब वो 4x6 इंचेस के अंदर अगर डिज़ाइन होता है तो आप यहाँ से जाके इंचेस सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पे विड्थ जो है उसकी वो 6 दे देंगे और हाइट जो है वो उसकी 4 दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। फ़िलहाल हम पिक्सेल्स के अंदर 1080 बाई 1080 साइज़ दे रहे हैं, 1080p विड्थ और 1080p हाइट। उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे आ रही है रेजोल्यूशन। अब इसको बहुत गौर से समझिएगा। दो तरह की रेजोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स हैं हमारी इंडस्ट्री में। एक होता है 72 जो स्क्रीन के लिए यूज़ होता है, मतलब आप जैसा इंस्टाग्राम पोस्ट है वो स्क्रीन के लिए है, तो वहाँ पे हम रेजोल्यूशन यूज़ करेंगे 72।
अगर कोई चीज़ हम प्रिंट के लिए डिज़ाइन करें, मतलब फ्लायर के लिए या बिजनेस कार्ड के लिए, तो वहाँ पे हम रेजोल्यूशन यूज़ करेंगे 300, ये याद रखिएगा। फिलहाल हम इसको 72 कर देते हैं, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास आ रहा है कलर मोड। अब इंडस्ट्री में दो तरह के कलर मोड्स यूज़ होते हैं, एक है RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, और एक है CMYK मतलब सयान मजेंडा येलो एंड ब्लैक। अब आप कहेंगे K फॉर ब्लैक, तो वो B फॉर ब्लू होता है, इसलिए उन्होंने K से लास्ट वर्ड से उन्होंने ब्लैक रख दिया, उनकी मर्जी। अब जो चीज़ स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे हम RGB यूज़ करते हैं, और जो चीज़ हम प्रिंट के लिए डिज़ाइन करते हैं उसमें हम CMYK यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम RGB कलर मोड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके नीचे जो डॉक्यूमेंट की बाकी सेटिंग्स हैं इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी या ना आपको जानने की ज़रूरत है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम क्रिएट कर लेते हैं। ऑल्दो हम ये जितनी ऑप्शंस हैं और जितने बाकी कलर मोड्स हैं वो हम अपने एडवांस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए क्योंकि हमें बिगनर लेवल पे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप सीधा क्रिएट पे क्लिक करें। अब फ़ोटोशॉप में हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो चुका है। अब ये फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है और इसको देख के आपने डरना नहीं है। पहले शुरू में कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे आप कोर्स देखते हैं आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सबसे पहला टूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, मूव टूल। इस पर आप क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी भी और टूल पे हैं तो अगर आप अपने कीबोर्ड पे V प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप आपके राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे बहुत सारे पैनल्स दिख रहे हैं। अब आपको इन सारे पैनल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जो सबसे ज़रूरी पैनल है वो लेयर्स का पैनल है। एक चीज़ जो फ़ोटोशॉप के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है कि फ़ोटोशॉप बहुत एडिटेबल इंटरफेस है, ठीक है। अब जैसे हमें ये कलर्स का पैनल है, अगर हम इसके राइट हैंड साइड पे जाते हैं यहाँ पे आपको ये बर्गर मेन्यू नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करें और क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब इस तरह से अगर हम ग्रेडियंट का पैनल यूज़ में नहीं है हमारे, तो हम यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं इसको भी। फ़िलहाल हम इन सारे पैनल्स को क्लोज़ कर देंगे क्योंकि मोस्टली मैं इनके ऊपर काम नहीं करता, तो हमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी हमारे लेयर्स के पैनल के लिए, जो कि मोस्टली 90% ऑफ टाइम आप लेयर्स ही यूज़ कर रहे होंगे। अब अगर आप अपने लेयर्स के पैनल को पकड़ के तो लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके जाना चाहते हैं, आप ये लेयर्स के पैनल पे जाके लेफ़्ट क्लिक करें, इसको ड्रैग करके अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके जाएं, और जब ये ब्लू लाइन आएगी यहाँ पे आप क्लिक को छोड़ दें। यहाँ पे आपके पास अब आपकी जो लेयर्स हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गई, बट मोस्टली मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, राइट हैंड साइड पे ही रखता हूँ। ये आपकी लेयर्स आ गई, ठीक है।